नमस्कार, मेरा नाम कंवरपाल सिंह है और आज हम चर्चा करेंगे आज के हमारे विशेष विषय भारत में पुरापाषाण काल के ऊपर। इतिहास की सच्ची समझ तभी विकसित होती है जब हम उसके सबसे शुरुआती पन्नों को पलटते हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब मानव जीवन पूरी तरह से पत्थरों के इर्द गिर्द घूमता था। उस समय का समाज कैसा था, लोगों का जीवन कैसा था, ये सब हम इस चर्चा में गहराई से जानेंगे। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल आखिर है क्या, फिर भारत में इसकी खोज के सफर पर नजर डालेंगे और अंत में पुरापाषाण काल के 3 प्रमुख चरणों यानी निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग से शुरुआत करते हैं। प्रागैतिहासिक काल ये क्या है? जब हम इतिहास को बांटते हैं तो साक्ष्यों का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा समय है जिसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मतलब कोई किताबें नहीं, कोई पांडुलिपि नहीं। हम पूरी तरह से पत्थरों के औजारों, गुफाओं और अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर हैं। ये सिंधु घाटी जैसी आद्य ऐतिहासिक सभ्यताओं से बिल्कुल अलग है, जहां लिपियां तो मिलीं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। और मौर्य काल जैसे ऐतिहासिक काल से तो और भी अलग, जहां सब कुछ लिखित में मौजूद है। यहां सिर्फ और सिर्फ खामोश पत्थर ही इतिहास की गवाही देते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत में पाषाण काल के इतिहास की खोज। आखिर भारत के इस छिपे हुए अतीत को दुनिया के सामने लाया किसने? 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर में डॉक्टर प्राइमरोज ने पहली बार पाषाण उपकरण खोजे। इसी वजह से उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली 1863 में, जब भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम से पहला हैंडेक्स यानी पत्थर की हाथ कुल्हाड़ी खोज निकाली। इसके बाद डी टेरा और पीटरसन जैसे विद्वानों ने शिवालिक की पहाड़ियों में इस खोज को और आगे बढ़ाया। 5 लाख साल का ये पाषाण काल कोई छोटा समय नहीं था। इसे उपकरणों की तकनीक और बदलती जलवायु के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल में भारी कोर उपकरणों का इस्तेमाल हुआ। फिर जैसे जैसे समय बीता, मध्यकाल में औजार छोटे होकर फलक आधारित हो गए और उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते ये बेहद नुकीले ब्लेड में बदल गए। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। भाग 3, निम्न पुरापाषाण काल। ये वो समय था जब इंसान मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक हुआ करता था। इस शुरुआती दौर की संस्कृति को कोर संस्कृति कहा जाता है। नदी में बहते गोल पत्थरों को, जिन्हें पेब्यूल कहते हैं, जब किनारों से तोड़ा जाता था तो बीच का भारी हिस्सा कोर कहलाता था। इसी भारी कोर से चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर जैसे औजार बनते थे। अब सवाल ये है कि ये औजार इतने भारी क्यों थे? दरअसल उस वक्त इंसान को जंगली और विशाल जानवरों से खुद को बचाना होता था और उनका शिकार करना होता था। इसके लिए मजबूत और वजनी हथियारों का होना बहुत जरूरी था। उपकरणों के आधार पर भारत में मुख्य रूप से 2 अलग-अलग संस्कृतियां नजर आती हैं। उत्तर भारत में गोल पत्थरों यानी पेबल्स पर आधारित चॉपर चॉपिंग संस्कृति का बोलबाला था। वहीं दक्षिण भारत में हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी संस्कृति छाई हुई थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात कश्मीर के चौंतरा से सामने आती है। ये एक ऐसा स्थान है जहां उत्तर और दक्षिण दोनों तरह के उपकरण एक साथ मिले हैं, मानो ये दोनों संस्कृतियों का कोई मिलन स्थल रहा हो। इस काल के कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो पाकिस्तान का पोतवार पठार, कश्मीर का पहलगांव, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का निवासा और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी बहुत महत्वपूर्ण है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन जगहों पर रहने वाले इंसानों को खेती के बारे में कुछ नहीं पता था। वे सिर्फ शिकार पर निर्भर थे। और हां, आग के बारे में वे जानते तो थे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये हुनर अभी उन्हें नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, मध्य पुरापाषाण काल, जहां उपकरणों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे जलवायु बदलने लगी, जानवरों का आकार भी पहले से थोड़ा छोटा होने लगा था। इसलिए अब भारी पत्थरों की जगह कोर को तोड़ने पर जो छिलके या टुकड़े निकलते थे, जिन्हें हम फलक कहते हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हुआ। इसे फलक संस्कृति नाम दिया गया। इसमें खुरचनी, बेधनी और तक्षणी जैसे धारदार औजार शामिल थे। एक और खास बात यह थी कि अब सिर्फ पुराने क्वार्ट्जाइट पत्थरों से काम नहीं चल रहा था। लोग चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे नए पत्थरों से भी औजार बनाने लगे थे। महाराष्ट्र का निवासा इस काल का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है, जहां इसकी सभी विशेषताएं साफ दिखाई देती हैं। लेकिन अगर इस दौर की सबसे बड़ी खोज की बात करें तो वो नर्मदा घाटी का हथनोरा है।
ये वही जगह है जहां से भारत में पहली बार मानव कंकाल के साक्ष्य मिले थे। जरा सोचिए, पुरातात्विक इतिहास के नजरिए से ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, उच्च पुरापाषाण काल। ये वो समय है जब हिमयुग खत्म हो रहा था। हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आधुनिक मानव और कला ने भारत में पहली बार कब कदम रखा। तो इसका सीधा जवाब इसी कालखंड में है। उच्च पुरापाषाण काल ही वो दौर था जब होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का पहली बार उदय हुआ। इस दौर की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी ब्लेड संस्कृति। औजार अब बहुत ज्यादा एडवांस्ड और नुकीले हो गए थे। इन उपकरणों की लंबाई उनकी चौड़ाई से 2 गुनी होती थी और दोनों किनारे बिल्कुल समानांतर होते थे। तक्षणी यानी ब्यूरिन जैसे बारीक औजारों से चट्टानों और हड्डियों पर बहुत ही महीन काम किया जाने लगा था। इंसान का दिमाग अब तेजी से विकसित हो रहा था और इसका सबसे बड़ा सबूत है उनकी कला। वीएस वाकनकर जी ने मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफाओं की खोज की, जहां गहरे लाल और हरे रंग से बने बारासिंगा और भालू जैसे जानवरों के शानदार चित्र मिलते हैं। सिर्फ चित्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के लोहदा नाला से तो हड्डी से बनी एक मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, जो उस समय की नक्काशी का एक बेजोड़ नमूना है। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ होता है कि पुरापाषाण काल सिर्फ पत्थरों का एक नीरस युग नहीं था, ये एक बहुत लंबी और निरंतर विकास की यात्रा थी। नदी के गोल भारी पत्थरों से लेकर बारीक ब्लेड वाले औजारों और फिर शानदार गुफा चित्रों तक का ये सफर मानव के बौद्धिक विकास की कहानी कहता है। इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर कृषि और पशुपालन की महान क्रांतियां खड़ी हुईं। आशा है कि ये चर्चा आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।